Assalamualaikum and what's up guys, hope you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today I will be discussing the procedure to apply for house job at various hospitals. Let me tell you, this is a generalized procedure. ये किसी specific hospital के अंदर के लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर नहीं है, ये एक जनरल प्रोसीजर है, ठीक है। और ये वेरी कर सकता है फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ठीक है। अब हाउस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ अबाउट द डेट्स, ठीक है। डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अप्लाई करने के लिए डिफरेंट डेट्स है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट शुड बी अबाउट द डेट्स ऑफ द हॉस्पिटल के लास्ट डेट वहाँ पे एप्लीकेशन की कब है, ठीक है। उससे पहले आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है, एक अदद एप्लीकेशन लिखनी है टू द MS ऑफिस, ठीक है। अब आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है फॉर अप्लाइंग फॉर हाउस जॉब, उसमें आपने अपने पर्टिकुलर्स कुछ देने हैं। लाइक उसमें अपने एप्लीकेशन में लिखना है अपना नाम, अपना कॉलेज, ठीक है। अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम हो गया। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन ईयर लिखना है। आपने ये मेंशन करना है दैट आई वांट अ पेड हाउस जॉब, ठीक है। इन केस वो ना भी दे लेकिन आप ज़रूर मेंशन करें दैट आई वांट अ पेड हाउस जॉब, ठीक है। फिर आप अपना UHS का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करें। लास्ट ईयर के मार्क्स आपने मेंशन करने हैं, ठीक है। एंड अपना ID कार्ड नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर इसके अलावा ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कुछ कॉलेजेस में या कुछ हॉस्पिटल्स में वो सिर्फ एप्लीकेशन ही मांगते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स में वो एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं, ठीक है। यानी इस एप्लीकेशन के साथ आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, ठीक है। ये कुछ हॉस्पिटल्स में होता है, ठीक है। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसमें आपके पास जो आपके लास्ट 5 ईयर्स की DMCs की कॉपीज़ हैं वो आपने अटैच करनी होंगी। अपनी ID कार्ड की कॉपी अटैच करनी होगी, अपने डोमिसाइल की कॉपी अटैच करनी होगी, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। फिर आफ्टर यू आर डन विद एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, फिर आपने ना यानी ये MS ऑफिस में आपने एप्लीकेशन और ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट वगैरह करवाने ना, तो उस MS ऑफिस के साथ आपने इन कॉन्टैक्ट रहना है, ठीक है। देन लिस्ट्स लगती हैं, ठीक है। उस लिस्ट के बाद अगर आपका उसमें नाम आ जाता है देन आपकी इंडक्शन होती है। अब इंडक्शन में लेट मी टेल यू कि कुछ कॉलेजेस जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, पहले उनकी इंडक्शन करते हैं फिर आउटसाइडर्स की करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें सेम डे पे इंडक्शन होती है अपने स्टूडेंट्स के लिए भी और आउटसाइडर्स के लिए भी, ठीक है। अच्छा, इंडक्शन के बाद होती है वार्ड सिलेक्शन, ठीक है। सो वार्ड सिलेक्शन में ये है कि आपको मोस्टली जो मेडिसिन और सर्जरी है ना उसकी तो वार्ड्स आपने लेनी ही लेनी होती है, दैट आर कंपल्सरी आई थिंक, ठीक है। उसके अलावा आपने अपनी प्रायोरिटी बनानी होगी कि आपने कौन सी वार्ड जो है वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और वो बाद में मेरिट की बेस पे भी आपका उसके अंदर नाम आता है, ठीक है। सो अगर तो आपको पेड हाउस जॉब मिल रही है इवन दो यू डोंट वांट टू डू हाउस जॉब इन दैट स्पेसिफिक वार्ड, ठीक है, यू डोंट वांट टू सेलेक्ट दैट वार्ड, फिर भी अगर आपको पेड मिल रही है तो गो फॉर इट, ठीक है। दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। खैर, आफ्टर यू आर डन विद वार्ड सिलेक्शन फिर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अकाउंट्स ऑफिस में भी सबमिट करवाने होंगे, ठीक है। अब अकाउंट्स ऑफिस में आपने डॉक्यूमेंट्स क्यों सबमिट करवाने होते हैं, उसमें ये सीन है कि क्योंकि आपको पता है पे लेनी है आपने, ठीक है, फॉर डूइंग हाउस जॉब, ठीक है। तो इसलिए अकाउंट्स ऑफिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्स की सारी कॉपीज़ आपने MS ऑफिस में सबमिट करवानी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपने अकाउंट्स ऑफिस में सबमिट करवानी होती हैं, ठीक है। तो आपने 2 जगह पे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करवाने हैं, ठीक है। अब मैं आपको ना पहले अकाउंट्स ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें जो चीज़ें आती हैं वो बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले तो आपकी जो फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, पासपोर्ट साइज़, ठीक है, उनकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ अटेस्टेड आपने लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास CNIC की 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, ठीक है, ये भी अटेस्टेड हों। फिर आपकी जो जॉइनिंग फॉर्म है वो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो HPL का अकाउंट नंबर है, सेल नंबर है, ठीक है, वो विद योर सिग्नेचर वो होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। देन आपको ना कुछ आपके पास एक फॉर्म होगा दैट इज़ बेसिकली उसके ऊपर ऑर्डर्स होते हैं। लाइक उसके ऊपर जब आपकी इंडक्शन होती है तो उसके बाद कुछ आपने वार्ड सेलेक्ट की होती हैं, ठीक है। सो उस फॉर्म के ऊपर वो सारी वार्ड्स मेंशन होती हैं। सो वो वाला फॉर्म भी आपने इधर अकाउंट्स ऑफिस में सबमिट करवाना होता है, ठीक है। देन आपके पास मैट्रिक, FSC, आपके पिछले 5 सालों के प्रॉफ
इसके अलावा अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आपको स्टूडेंट सेक्शन से मिलेगा, एंड आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उसकी इन सब की जो फ़ोटो कॉपीज़ है ना, इनको आपने अटेस्ट करना है, ठीक है। इनको आपने अटेस्ट करवा के ये भी अकाउंट्स ऑफिस में देने होते हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है PMDC अटेस्टेड, आई थिंक वो लाइसेंस होता है, वो भी इनको देना होता है, ठीक है। देन एफिडेविट ₹100 का आपके पास एफिडेविट आपने लेना है, ठीक है, और वो भी आपने अटेस्ट करवाना है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपने एक CNIC की कॉपी भी अटेस्ट करवानी है, और ये दोनों जो एफिडेविट ₹100 का है एंड CNIC की कॉपी है, ये आपने किसी ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा लेनी है। देन आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C का टेस्ट करवाने के बाद आपको मिलेगा, आई थिंक, ठीक है। तो ये भी आपने सबमिट करवाना होगा, ठीक है। देन डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, एंड ये भी अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये डोमिसाइल भी अटेस्टेड होना चाहिए, और ये आपने सबमिट करवाना है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको आपने एक प्लास्टिक फाइल कवर में रख के देन आपने अकाउंट्स ऑफिस में सबमिट करवाने हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये जो अकाउंट्स ऑफिस में सारी जो चीज़ें हैं आपने सबमिट करवानी है फॉर गेटिंग योर पे, ठीक है, तो वो आपको क्लियर होंगी। देन MS ऑफिस में जो कॉपीज़ या जो चीज़ें आपने सबमिट करवानी है, उसमें एक तो आ जाएगा आपके पास अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ योर मैट्रिक सर्टिफिकेट, ठीक है, FSC सर्टिफिकेट की कॉपी, देन आपके पास 5 इयर्स की DMC की कॉपी, ठीक है। उसके अलावा आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ कॉलेज जो है वो उसकी कॉपी, देन आपके पास प्रोविजनल जो PMDC या की जो रिसीप्ट है आफ्टर यू हैव अप्लाइड फॉर PMDC लाइसेंस, ठीक है, वो आपने सबमिट करवाना होता है, ठीक है। एंड आपने ये जो PMDC लाइसेंस लेना होता है ना, ये आपने उसकी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, एंड देन आपको वो लाइसेंस जो है उसकी रिसीप्ट वो आपके घर आती है, ठीक है। सो वो आपने यहाँ पे भी सबमिट करवाना होता है इन MS ऑफिस, ठीक है। ये मैं MS ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स बता रही थी। फिर यहाँ पे भी आपने डोमिसाइल देना है, CNIC देना है, एक फ़ोटो देनी है, ठीक है। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल से जो है वो मिलेगा, वो भी आपने यहाँ पे भी सबमिट करवाना है, ठीक है। फिर आपने एक जो जॉइनिंग रिपोर्ट है वो ड्यूली साइन होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए बाय द कंसर्न्ड यूनिट, ठीक है। तो वो भी आपने यहाँ पे सबमिट करवाना होता है। और ये जो जॉइनिंग रिपोर्ट है, बेसिकली ये जब आप वार्ड सिलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो आपने प्रेफरेंस लिखा होता है ड्यूरिंग इंडक्शन, ठीक है, तो वो बेसिकली ये जॉइनिंग रिपोर्ट होती है, तो वो भी आपने यहाँ पे सबमिट करवानी होती है एट MS ऑफिस, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो आपने MS ऑफिस में सबमिट करवानी थी, और अकाउंट्स ऑफिस की वजह से मैंने आपको चीज़ें सारी बता दी थी, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। सबसे पहला क्या है काम कि आपने डेट्स पे नज़र रखनी है, ठीक है। डेट्स पे नज़र रखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और कुछ अगर उस कॉलेज या उस हॉस्पिटल को इसके साथ एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उनको दे देने हैं। और डिटेल में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं MS ऑफिस को आपने देने हैं वो सारे बता भी दिए हैं, ठीक है। फिर आपने इन कॉन्टैक्ट रहना है MS ऑफिस के साथ, और लिस्ट जब लगेंगी तो आपको पता होना चाहिए कि आपने देखना है उसके अंदर आपका नाम है या नहीं। देन आपकी इंडक्शन होगी, ठीक है, एंड उसके बाद वार्ड सिलेक्शन होगी, ठीक है। इंडक्शन के बाद आ जाएगी वार्ड सिलेक्शन, ठीक है। देन आपके पास लास्टली अकाउंट्स ऑफिस में जो आपने सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होते हैं तो उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और जो PMDC लाइसेंस मैं आपको फिर बता दूँ जो आपको लेना होता है, उसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और उसकी बेसिकली जो रिसीप्ट आती है दैट यू हैव टू सबमिट इन द MS ऑफिस, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। और ये जनरलाइज प्रोसीजर है फॉर अप्लाइंग फॉर हाउस जॉब, ठीक है। एंड ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इट में वेरी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एंड फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ठीक है। एंड जो आपके पास अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है या जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कॉपी है, ठीक है, वो आपके ज़ाहिर है आपकी जो कॉलेज का स्टूडेंट सेक्शन है वहाँ से ही आपको मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, सारा प्रोसीजर समझ आ गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फेलोज़। थैंक यू।